बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू1 माइनस म्यू2 और इसके जनरल प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस एक एग्जांपल भी हम इस पे करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपको मालूम है हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रीवियस मेरे ख्याल में हमने 2 लेक्चर्स किए हैं। उसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए नहीं किया। पॉपुलेशन में यानी सिंगल मीन को हमने टेस्ट किया है। क्या किया था उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, और वो हाइपोथेसिस कोई एक सिंगल पॉपुलेशन मीन के बारे में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का क्लेम हो सकता था, किसी का कोई स्टेटमेंट था, ठीक है ना। एक ऑनर है, एक कंपनी ऑनर है, ठीक है, तो वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो है ना कोई वो एक हाइपोथेसिस देता है, एक एवरेज वो बताते हैं कि उसकी जो जितने भी प्रोडक्ट है यानी वो कंपनी जितना वो प्रोडक्ट बनाता है उसकी लेट सपोज एवरेज लाइफ टाइम के बारे में या इफेक्टिवनेस के बारे में वो बताते हैं। तो हम उसी को टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई में उस कंपनी की जो इफेक्टिवनेस है उसने जो बताया था वैसा है या नहीं है, वैसा है या उससे कम है, ऐसा वैसा ही है या उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम वही 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उसको टेस्ट करते थे। अब यहाँ पर क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स है। तो यहाँ पर इस डिफरेंस से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अब यहाँ पर सिंगल मीन की बात नहीं हो रही, सिंगल पॉपुलेशन को हम टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मीन है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ मीन है तो 2 पॉपुलेशन होंगे, ठीक है। 2 पॉपुलेशंस को हम जो है ना टेस्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इसी कंपनी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो पहले सिंगल मीन के लिए हमारे पास एक ही कंपनी था, एक ही कंपनी का क्लेम, एक ही कंपनी की बात हम कर रहे होते थे। अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मीन है तो यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, 2-2, ठीक है। 2-2 कंपनीज की बात होंगे, यानी कंपैरिजन ऑफ 2 कंपनीज, ठीक है ना, टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2-2 कंपनीज के हमने मीन को, पॉपुलेशन मीन को हमने चेक करना है। यानी इसमें हम ये करेंगे कि म्यू1 माइनस म्यू2 का मतलब है, म्यू1 का मतलब है पहले प्रोडक्ट, पहले कंपनी का एवरेज, और म्यू2 का मतलब है दूसरे कंपनी का एवरेज, ठीक है। वो माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक हो गया ना। कोई कंपनी वाला कहता है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कंपनी ए ने जो प्रोडक्ट बनाया है, कंपनी बी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। आप मेडिसिन की मिसाल ले लें, एक ही टाइप के जो मेडिसिन हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट कंपनीज बनाते हैं। तो हम 2 कंपनी को हम उनकी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन म्यू1 माइनस म्यू2, यानी मेडिसिन ऑफ कंपनी 1 एंड मेडिसिन ऑफ कंपनी 2। फिर हम कहते हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि नहीं जी दोनों में डिफरेंस है। या हम कहते हैं कि कंपनी ए का जो मेडिसिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपनी बी से, या हम कहते हैं कि कंपनी बी का जो मेडिसिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपनी ए से। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के जो कंपैरिजन्स आएंगे, उसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो यही आज का जो है ना हमारा टॉपिक है। तो इसकी जनरल प्रोसीजर में हम आते हैं। तो अब आप देखो, पहले हमने किया हुआ है ये सारी चीज़ें। सबसे पहला स्टेप इसका फिर वही होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस बनाने हैं, यानी कैसे बनाने हैं। अब पहले सिंगल मीन की बात हो रही थी,
तो यहाँ पर हम कहते थे म्यू 1 2 का कंसेप्ट नहीं था, हम कहते थे म्यू इज इक्वल टू 10, म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, म्यू इज इक्वल टू म्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 10, म्यू इज ग्रेटर देन 10, म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, म्यू इज लेस देन 10। इस तरह के 3 हाइपोथेसिस हम बनाते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास वही 3 हाइपोथेसिस बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, दोनों मीन के डिफरेंस का आएगा। हम कहते हैं μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू डी नॉट। मैंने डी नॉट को आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू समझ ले, यानी जो उसने क्लेम किया है, बल्कि हम इसको कर ले 0 ही कर दें, ठीक है ना। μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू डी नॉट कर दे, आप इसको 0 कर दें। हम कहते हैं दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, दोनों का फ़र्क 0 आ रहा है। कंपनी ए ने जो बनाया, कंपनी बी ने जो बनाया, उसका डिफरेंस 0 आ रहा है। तो इसके अल्टरनेट में ये सारे बन सकते हैं, लेस देन 0, ठीक है ना, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपके एच नॉट इस तरह आ सकता है, इक्वल टू आएगा, या लेस देन इक्वल टू आएगा, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। और आपका जो H1 है वो इसी के अपोजिट में लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो आपको पता है अगर μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 0 आए तो लेफ्ट टेल, 1 टेल लेफ्ट हो गया, ग्रेटर देन 0 आए तो 1 टेल राइट हो गया, नॉट इक्वल टू 0 आए तो 2 टेल टेस्ट हो गया, ठीक है। और इसको ये μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी दोनों मीन बराबर है, कोई फर्क नहीं है। फिर नॉट इक्वल टू करना है तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, यहाँ पर 1 टेल राइट में μ1 इज ग्रेटर देन μ2, और यहाँ पर लेस वाले में लेफ्ट में μ1 इज लेस देन μ2, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने हाइपोथेसिस बनाना है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो तो आपको पता है, हम जो है ना 99% पे हम चेक कर रहे होते हैं। अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो हम 0.055% को हम लेंगे। टेस्ट स्टेटिस्टिक ये थोड़ा डिफरेंट है पहले से, सिंगल मीन में कुछ और था, अब यहाँ पे कुछ और है। यूज़ तो होगा फिर वही Z या T यूज़ होगा, कंडीशंस फिर वही है जो हमारे पास पहले कंडीशन, 4 कंडीशंस थे, 3 में Z लगते थे, 1 में T लगता था। तो जहाँ यहाँ पर भी आपने उन्हीं कंडीशन को यूज़ करते हुए या आपने Z लगाना है या आपने T लगाना है। तो लेट सपोज Z लगता है, तो Z लगने की सूरत में फार्मूला आपके पास ये है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, ठीक है। अब देखो पहले जो उस सिंगल मीन का फार्मूला था उसी को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले क्या था, यहाँ पे x बार माइनस म्यू था, अब x बार, उधर एक ही पॉपुलेशन की बात हो रही थी तो सिर्फ x बार था और सिर्फ म्यू था। यहाँ पर दो पॉपुलेशंस की कंपैरिजन की बात हो रही है, तो दो पॉपुलेशन है, तो x1 बार, x बार की जगह x1 बार माइनस x2 बार, फिर माइनस म्यू की जगह μ1 माइनस μ2, फिर सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n था ना, ठीक है ना। तो यह सिग्मा स्क्वायर अपॉन n था, उसकी जगह हम क्या करेंगे, दो पॉपुलेशन, तो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। तो ये आपके पास z का फॉर्मूला है, ठीक हो गया। z लगता है तो ये है। अब t लगता है तो केस थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये बात, ये इस स्टेप्स को ज़रा आप क्लियर कर दे। अगर आपकी क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशंस गिवन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपके पास नाउन है, n लार्ज है, ठीक है ना, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 नाउन है, n स्मॉल है, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन है और n लार्ज है, तो ये 3 केसेस के अंदर z लगता है। आखिरी एक केस है जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन होता है और n भी स्मॉल होता है, तो उस केस में t लगता है। तो z लगने की सूरत में तो यही फार्मूला है। और अगर t लगते हैं तो t के 3 मजीद फार्मूले बन सकते हैं, 3 केसेस बन सकते हैं। आपने देखा आपका चौथा केस आ रहा है, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, लेकिन और n भी स्मॉल है, तो उसमें से फिर हमने ये देखना है कि इन 3 केसेस में से कौन सा है, ठीक है। क्या पहला इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है,
और उनका वेरिएंस अनइक्वल है, यानी पहले कंपनी का जो डेटा दिया हुआ है या दूसरे कंपनी की जो डेटा दी हुई है, यानी पहला आपके पास जो दो चीज़ों को जो हम कंपेयर कर रहा है, दो मीन को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो पहले पॉपुलेशंस के अंदर जो वैल्यूज़ है और दूसरे पॉपुलेशन के अंदर जो वैल्यूज़ है वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है या नहीं है, यानी कोई फ़र्क उन दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई ताल्लुक ना हो, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर हम हाइट की बात करते हैं, ठीक है ना, हाइट की बात करते हैं तो मेल और फीमेल की अगर हम हाइट लेते होते हैं अपनी किसी पॉपुलेशन से, तो ज़रूरी नहीं है जितना मेल की हाइट हो उतने फीमेल्स की हाइट हो। मेल की हाइट और फीमेल की हाइट का कोई वास्ता ही नहीं है, सेम ही डिफरेंट होगा ना। तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के कम होने से दूसरा कम हो, इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीज़ों को, यानी एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो रहा हो, तो दोनों पॉपुलेशन आपके पास कुछ इस तरह से हो कि उन दोनों का आपस में कोई लेना देना ना हो, कोई एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप ना हो, एक में चेंजेस लाने से दूसरे में चेंज ना आ सकता हो, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और अनइक्वल वेरिएंस। और इनका वेरिएशंस, पहले का वेरिएंस और दूसरे का वेरिएंस बराबर ना हो, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर आपस में इक्वल ना हो, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। एक ये लगेगा आपके पास, बाद में बताऊंगा, अगले स्लाइड पे आएगा इसका फार्मूला। दूसरा केस होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है लेकिन वेरिएंस इक्वल होता है। ठीक है, यानी फिर वही डेटा, फिर वही है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का ही है, लेकिन उनके जो वेरिएंस है दोनों के, पहले पॉपुलेशन के और दूसरे पॉपुलेशन के जो वेरिएशंस है वो सेम हो, उस केस में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। और तीसरा केस है जी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इसको आप दूसरे लफ्जों में डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, यानी एक का दूसरे पे के साथ रिलेशनशिप हो, या इसको आप ऐसे सिंपली ये कहें कि बिफोर एंड आफ्टर टाइप का जो डेटा होता है इसको कहते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये आपके मेडिकल फील्ड्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, हर जगह बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस होती है, यूज़ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेडिसिन में हम बात करते हैं तो हम दो मेडिसिन के इफेक्टिवनेस को हमने चेक करना है, ठीक है ना, या एक मेडिसिन की ही बात कर ले, एक मेडिसिन के इफेक्टिवनेस को चेक करना है, तो हम पेशेंट का जो भी हम उसकी जो हेल्थ प्रोग्रेस है, हेल्थ रिपोर्ट है, उसकी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फलान है, फलान है, फलान है, जो भी बीमारियां उसको है, उस पे हम मेडिसिन लगाने से पहले हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मेडिसिन देने से पहले, और मेडिसिन देने के बाद हम उसकी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उस पर अफेक्ट कर रहा है। या हम कहते हैं एक पहले 5 पेशेंट को हम एक और टाइप, एक कंपनी का मेडिसिन उसको देते हैं, दूसरे 5 पेशेंट को हम दूसरे कंपनी का बनाया हुआ मेडिसिन देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या इन दोनों में फ़र्क है या नहीं है, कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा वाला नहीं है। या हम कहते हैं मिसाल के तौर पर अभी मैं आप लोगों से एक टेस्ट लेता हूं और उसके मार्क्स मेरे पास आ गया, और 1 महीना में आप लोगों को लेक्चर्स देने के बाद, पढ़ाने के बाद मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूं, उसका मैं एक मार्क्स आ गया, तो ये बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर कोचिंग, आफ्टर कोचिंग। ठीक है, इस तरह के सिचुएशंस, इस तरह के डेटा के अंदर आप टी टेस्ट लगाएंगे, ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसका ये ट्री डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। टी टेस्ट कितने हो सकते हैं? टी टेस्ट एक होता है इंडिपेंडेंट अनकोरिलेटेड और एक होता है पेयर्ड कोरिलेटेड। ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट अनकोरिलेटेड का मतलब है ये पहले वाले 2 केसेस हैं जिसमें इंडिपेंडेंट है, अनकोरिलेटेड है, यानी पहले और दूसरे में कोई रिलेशनशिप नहीं है। पेयर्ड ये है कि दोनों में रिलेशनशिप है। ठीक है ना, है ना। पहले कोचिंग से पहले भी वही आप ही स्टूडेंट थे जो टेस्ट दे रहे थे, और कोचिंग के बाद भी आप ही स्टूडेंट है वो टेस्ट दे रहा है, तो देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर टाइप डेटा। ठीक हो गया। और इंडिपेंडेंट्स के फिर मजीद 2 है। इंडिपेंडेंट अनकोरिलेटेड में एक सेपरेट वेरिएंस का है यानी अनइक्वल वेरिएंस का है, और एक पूल्ड वेरिएंस का है, इक्वल वेरिएंस का है। ठीक है, अनइक्वल सेपरेट वेरिएंस, इक्वल पूल्ड वेरिएंस। तो ये आपके पास 3 केसेस बन गए, एक ये अनइक्वल सेपरेट वेरिएंस का, एक ये इक्वल पूल्ड वेरिएंस का, और एक ये पेयर्ड कोरिलेशन। तो इन तीनों 4 केसेस को हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले केसेस के अंदर आप देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अनइक्वल वेरिएंस, इसका फार्मूला ये है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट
अनइक्वल वेरिएंस का फार्मूला z के सेम टू सेम है, सिवाय फ़र्क ये है z में यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर आता था, यहाँ पे चूंकि आपके पास वो जो है ना क्या कहते हैं अननोन होता है, क्योंकि टी लग रहा है ना, अननोन है तो दिया हुआ नहीं होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो इसकी जगह हम सैंपल वेरिएंस हम यूज़ करते हैं और वो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर हो जाता है। बाकी वही फार्मूला Z के सेम टू सेम है। और इक्वल वेरिएंस हो तो देखो जी डियर स्टूडेंट, अगर वेरिएंस इक्वल हो जाते हैं तो ये और ये एक ही बात है, फिर तकरीबन सेम है। लेकिन ये है कि S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पर भी S स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी S स्क्वायर हो जाएगा, दोनों S बाहर कॉमन आ जाएगा। पूल्ड वेरिएंस कहते हैं इसको, पूल्ड वेरिएंस कहते हैं कि जो इक्वल वेरिएंस है ना उसको पूल्ड करना, उसको एक करना, तो इसको SP कहते हैं, SP, P फॉर पूल्ड, ठीक है, PWLED, पूल्ड वेरिएंस। तो ये SP हम अंदर से बाहर निकाला, SP हो गया, तो 1/n प्लस 1/n1 और 1/n2 हो गया। अब SP मालूम करना है अलग से, पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला फिर ये है SP स्क्वायर इज इक्वल टू n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक हो गया। और तीसरा वाला आपके पास है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, तो उसका है जी D बार, ये D क्या है ये आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस को कहते हैं, यानी बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस, ठीक है ना। एक डेटा बिफोर का दिया हुआ था मेडिसिन कोचिंग से पहले, एक डेटा आफ्टर का दिया हुआ था कोचिंग के बाद, उन दोनों का माइनस करते जाना है तो D आ जाएगा, वो खैर हो जाएगा बाद में क्लियर। D बार यानी उस डिफरेंस का मीन, बार का मतलब मीन, और SD उस डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। ये देखो x आपके पास ये XD नहीं है, बल्कि ये इसको आप कर दें D है, ठीक है ना, D बार है, D बार है ये वाला ऊपर वाला D बार सैंपल मीन ऑफ द डिफरेंसेस है, ठीक है, ये D बार है। और S सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्टेंस, और N सैंपल साइज नंबर ऑफ पेयर्स हो गया, ठीक हो गया जी। अब इस पे हम पहले एक आज के लेक्चर में हम Z वाला एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम T के ऊपर करेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मीन को अगर आपने टेस्ट करना हो तो आपके पास याद रखना है हमेशा दो पॉपुलेशन होंगे, ठीक हो गया। ये बात अपने जहन में रखना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो दो पॉपुलेशंस होंगे और दो पॉपुलेशंस के जो है ना मीन दिया हुआ होगा μ1 μ2, ठीक है, या वो नहीं भी हो तो हमने डिफरेंस को चेक करना है। दो सैंपल साइज दिए होंगे, दो पॉपुलेशन है तो दोनों पॉपुलेशन में से सैंपल लेंगे, पहले से लिया n1 हो गया, दूसरे से लिया n2 हो गया। पहले का भी सैंपल का मीन दिया होगा x1 बार, दूसरे सैंपल का मीन दिया होगा x2 बार। पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होगा S1 और दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा S2। तो एक क्वेश्चन में कहते हैं टू कंपेयर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ टू कंपीटिंग केबल टेलीविजन कंपनीज, ठीक है। दो केबल है ना टेलीविजन केबल वाले हैं, कंपनी है, उसको हम क्या करते हैं जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को चेक करते हैं। आपके इस करदू के अंदर लेट सपोज आप कहते हैं एक सिटी केबल है और दूसरा आपका आर्मी वालों का लेट सपोज कहते हैं वो केबल है, एक फौजी केबल है फौजी और एक दूसरा सिटी केबल है। हम ये देखना चाहते हैं कि लोगों के सेटिस्फेक्शन जो है ना किस कंपनी के साथ ज़्यादा है। हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि आर्मी वाला बेस्ट है सिटी केबल से, हम ये देखना चाहते हैं कि सिटी वाला बेस्ट है आर्मी केबल से। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया जी, टू कंपेयर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ टू कंपीटिंग केबल टेलीविजन कंपनीज 174 कस्टमर्स ऑफ कंपनी 1, ठीक है। पहले कंपनी से हमने 174 कस्टमर को लिया, 174 जिन्होंने पहले कंपनी का कनेक्शन लिया हुआ था उसको हमने लिया, एंड 355 कस्टमर्स ऑफ कंपनी 2 और 355 कंपनी 2 के कनेक्शन जो लिए हुए थे उनको लिया, वर रैंडमली सिलेक्टेड एंड वर आस्क्ड द रेट टू रेट देयर केबल कंपनीज ऑन 5 पॉइंट्स। फिर उनको हमने क्या किया, आप अपने केबल कंपनीज को 5 में से आपने नंबर देना है, 5 में से नंबर देना है, विथ 1 बीइंग लीस्ट सेटिस्फाइड।
अगर कोई एक नंबर देता है तो वो बहुत ही कम उससे सेटिस्फाइड है, और 5 मोस्ट सेटिस्फाइड अगर कोई 5 में से 5 नंबर देता है कि वो अपने केबल कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा क्या है जी, सेटिस्फाइड है। द सर्वे रिजल्ट्स आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल, और उसके जो रिजल्ट्स है वो कुछ इस तरह से हैं। पहले कंपनी का आप देखिए N1, ऊपर हमने कहा था कि पहले कंपनी से कितने कस्टमर्स को लिया था, 174, तो ये सैंपल साइज है, N हो गया, पहले कंपनी का है तो N1 174, दूसरे से 355 लिया था, N2 355 हो गया। ये सिंबल यहाँ पे नहीं आया हुआ, X1 बार है, ठीक है, X1 बार आप इसको कहेंगे, X1 बार, ठीक है। हाँ, बल्कि आप इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सैंपल मीन है, सैंपल मीन ऑफ कंपनी 1, ठीक हो गया। ये पहले कंपनी का आपके पास सैंपल मीन हो गया, ठीक हो गया। और ये आपके पास X2 बार है, ये थोड़ा वो सिंबल सही इसका नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके पास सैंपल मीन ऑफ कंपनी 2, जो हमने 174 यानी 174 पहले कंपनी से रैंडमली सिलेक्ट किया था लोगों को, उनका एवरेज ये है, और जो हमने दूसरे से 355 लिया था उनका एवरेज ये है। पहले का जो वेरिएंस है S1 वो 0.51 है, दूसरे कंपनी का जो वेरिएंस S2 है वो 0.52 है। आपने क्या करना है, आपसे ये पूछा गया है टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा को यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आपने 1% लेना है और टेस्ट करना है वेदर द डेटा प्रोवाइड, ये जो डेटा दिया हुआ है क्या वो आपको प्रोवाइड करता है सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट, आपको ये नतीजा निकालने के लिए, ये रिजल्ट निकालने के लिए 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो ऊपर डेटा दिया हुआ है, क्या वो आपको ये इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है डेटा कि दैट कंपनी 1 हैज़ ए हायर मीन सेटिस्फेक्शन रेटिंग देन डज कंपनी बी, कि कंपनी 1 की पहले कंपनी की जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो कंपनी बी से ज़्यादा है, हायर है, ठीक है। ये आपको पूछा गया है। तो हमने क्या किया जी, इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। 2 कंपनी मैंने अब जैसे कहा था, आर्मी केबल एक स्कर्दू के अंदर जो चल रहा है और एक सिटी केबल है। हम देखना चाहते हैं कि लोगों की ज़्यादातर सेटिस्फेक्शन किस पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, आर्मी वालों से हमने 174 कस्टमर्स को लिया, जो ऐसे 174 कस्टमर जिन्होंने आर्मी से कनेक्शन लिया हुआ है, और 355 हमने लिया जी कंपनी बी से, सिटी केबल वालों से जिन्होंने सिटी केबल से लिया हुआ है। फिर हमने उनसे पूछा कि आप हमें 1 से लेकर 5 तक में रेटिंग देना है अपने उसको केबल वाले का, अगर कोई 1 देता है तो वो कम सेटिस्फाइड है, 5 देता है तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है। उस हिसाब से हमारे पास सर्वे किया तो ये इन्फॉर्मेशन आ गए, ठीक है। तो आप देखें 3. पहले के 174 और 355 X1 बार पहले के जो सैंपल का मीन है वो 3.51 है, दूसरे का 3.24 है, तकरीबन सेम टू सेम है, मिलता जुलता सा है। और पहले का वेरिएशन 0.51, दूसरे का वेरिएशन 0.52, वो भी तकरीबन एक जैसा सेम आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को देख के हम मतलब यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये 355 की एवरेज है और ये 174 का आपके पास एवरेज आ रहा है, ये इस तरीके से। तो ये मीन भी दोनों का तकरीबन सेम आ रहा है, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन भी तकरीबन दोनों का सेम आ रहा है। तो हम इसको देख के तो हम नहीं कह सकते कि कंपनी ए और बी सेम है, या पहला वाला बेस्ट है दूसरा वाला बेस्ट है, ठीक हो गया ना। तो इसी को हम वो 6 स्टेप लगा के हम चेक करेंगे कि देखेंगे क्या कहा हुआ है, हाइपोथेसिस क्या बन रहा है कि कंपनी 1 हैज़ हायर मीन सेटिस्फेक्शन रेटिंग देन डज कंपनी 2, कि पहले का हायर है। हायर का मतलब क्या होता है जी, ग्रेटर होता है। हायर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर। μ1 इज ग्रेटर देन μ2, कंपनी 1 इज ग्रेटर देन कंपनी 2, कंपनी 1 के सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर देन कंपनी 2 सेटिस्फेक्शन, ठीक हो गया, यही बनता है। अब हम इसको देखते हैं, देखें शाबाश, जैसे ये भी पहले जैसा बन गया है। होना ये चाहे था कि हाइपोथेसिस के अंदर मैंने कहा था क्वेश्चंस के अंदर जो दिया हुआ होता है वो H0 होता है, और उसका जो अल्टरनेट हम बनाते हैं वो H1 होता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है, कंपनी 1 हैज हायर मीन सेटिस्फेक्शन रेटिंग देन डज कंपनी 2, यानी पहले कंपनी का कंपनी 1 हैज हायर, हायर का मतलब ग्रेटर, ठीक है। इक्वल एंड हायर नहीं लिखा हुआ, इक्वल और हायर नहीं लिखा हुआ होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता।
इक्वल टू नहीं कहा हुआ, सिर्फ होता तो μ1 इज इक्वल टू μ2 आ जाता। क्या कहा हुआ है कि कंपनी 1 हैज ए हायर मीन सैटिस्फैक्शन ग्रेटर देन कंपनी 2 आ रहा है, तो ग्रेटर को तो आपको पता है हम H नॉट के अंदर अकेला इस ग्रेटर वाले साइन को हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इस H नॉट और H1 को पहले क्वेश्चंस की तरह पहले लेक्चर में जैसे किया था चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। होना तो ये चाहिए था क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए था H नॉट में। तो क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है μ1 इज ग्रेटर देन μ2 या μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। μ1 इज ग्रेटर देन, आप इसको ये जो आपके पास HA में लिखा हुआ है ये मेरी बात नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस वाले की बात है। ये जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है, और इसको यहाँ H1 में या HA में नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसको H नॉट में होना चाहिए था। और H नॉट में क्यों नहीं हुआ ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके साथ सिर्फ अकेला ये ग्रेटर वाली साइन आ रहा था, तो ये ग्रेटर वाली साइन या ये लेस वाली साइन अकेला H नॉट में नहीं आ सकता, तो इस वजह से हमने इसको नीचे लिखा है और उसको ऊपर लिखा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया, हम कहते हैं कि दोनों बराबर है, दोनों कंपनी ए की कंपनी बी इज इक्वल टू 0 का मतलब है दोनों के एवरेज में कोई फर्क नहीं है, तो दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर है, सेम टू सेम है। नहीं जी, पहला का ग्रेटर देन μ2 है, यानी 0 से ग्रेटर है, मतलब वो फर्क है। अब इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि एक मिनट में इसको ज़रा यहाँ पे क्लिक कंट्रोल C और यहाँ पर और ये ऐसे भी बनेगा, ठीक है ना। ये हाइपोथेसिस आपका इधर एक हम नॉट इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू कहाँ है जी, नॉट इक्वल टू ये वाले साइन, हाँ सॉरी इक्वल टू है यार, यहाँ पर इक्वल μ1 इज इक्वल टू μ2, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये जो हाइपोथेसिस हमने अभी बनाया है ना, कहने का मतलब है वो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी बन सकता है, ठीक है। ये आप अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। कहता है कि H नॉट में उसने कहा हुआ था कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंपनी 1 इज हाइयर देन सेटिस्फेक्शन ऑफ कंपनी 2, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इसको ऊपर होना चाहिए था, ग्रेटर था इस वजह से नीचे लिखा, ऊपर हमने चेंज कर दिया H नॉट और H1 को। तो अब ये क्या बता रहा है कि ये क्या है, H नॉट आपका ये H नॉट है, वो कहते हैं μ1 इज इक्वल टू μ2, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंपनी A इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कंपनी B। जितने लोग आर्मी वाले केबल से सेटिस्फाइड है उतने ही लोग जो है ना क्या है उस सिटी केबल से भी सेटिस्फाइड है। और दूसरा बन गया आर्मी वाला ज़्यादा सेटिस्फाइड है एज कम्पेयर टू सिटी केबल, μ1 इज ग्रेटर μ2, ठीक हो गया। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 1% अल्फा इज इक्वल टू 0.01 हो गया, ठीक हो गया। अब चूंकि आपके पास देखो Z लगाने के लिए कंडीशंस आपके पास, आप यहाँ पे देख ले, वो वैसे तो वो गिवन नहीं है, आपका क्या कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो T लगना चाहिए था, लेकिन N यहाँ पे लार्ज है, ये 174 N है और ये 355 है, N लार्ज है, तो इस वजह से हमारा तीसरा केस बनता है, तो ये Z का है, तो Z इज इक्वल टू Z का फार्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब चूंकि सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं गिवन था, तो इसकी जगह आप S1 और S2 कर देंगे। ये मैं इसको यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी जगह S1 स्क्वायर और इसकी जगह S2 स्क्वायर, क्योंकि वो आपके उसमें मतलब वो गिवन नहीं है, ठीक है, वो S दिया हुआ है आपको। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है सिग्मा स्क्वायर और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S होता है S स्क्वायर। तो क्वेश्चंस के अंदर सिग्मा अननोन है, सिग्मा नहीं दिया हुआ, सिग्मा 1 भी नहीं दिया हुआ, सिग्मा 2 यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कंपनी ए का भी नहीं दिया हुआ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कंपनी बी का भी नहीं दिया हुआ, बल्कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, जो 174 और 355 लिए था ना उनकी दिया हुआ है S1 और S2, तो ये आपके पास S1 और S2 ये आपके पास हो गया। तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो मुझे गिवन था यहाँ टेबल्स में दिया हुआ था, ये x1 बार, ये x2 बार, ये n1, ये n2, ये s1, ये s2, इन सब को मैंने यहाँ पे इनकी जगह पे पुट कर दिया, करने के बाद सॉल्व किया तो ये आ गया 5.684 आ गया, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करेंगे।
यह आ गया। फिर हम क्रिटिकल रीजन पे आते हैं। चौथा स्टेप कैलकुलेशन का था, हो गया। पांचवा स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। वो आप देखें, आपका हाइपोथेसिस जैसा है वैसा ही बनता है। अब आपका हाइपोथेसिस पे आते हैं, क्या है H1 को देखें। H1 क्या है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ग्रेटर का साइन है ना यहाँ पे, H1 इज μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो ग्रेटर का मतलब हो गया वन टेल, और ग्रेटर की वजह से वो इधर लेस आता तो लेफ्ट होता, इधर ग्रेटर है तो राइट हो गया, तो वन टेल राइट है। तो वन टेल राइट का क्रिटिकल रीजन क्या है, जो रिजेक्शन रीजन है वो एक ही साइड पे लाई करेगा और वो राइट साइड पे लाई करेगा। तो ये देखो, ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये आपके पास रिजेक्शन रीजन है। तो उसका क्रिटिकल रीजन मतलब z कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन z टेबल वैल्यू, ये पहले भी किया हुआ है। तो z कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ रहा है 5.684, अभी जो हमने कैलकुलेट किया था इज ग्रेटर देन ये 2.326 जो है ना, वो पिछले एग्जाम्पल में, पिछले लेक्चर में मैंने एक टेबल दिया था आपको z के टेबल, उसमें आप देखें वन टेल राइट के नीचे 1% पे, वन टेल राइट में 0.01 पे आप देखें तो ये वैल्यू होगा 3.326। अब आप इसको कंपेयर करके देख ले क्या हो रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। अगर ये ट्रू है तो रिजेक्ट, अगर ये ट्रू नहीं है तो एक्सेप्ट। तो 5.684 इज ग्रेटर देन 2.326, सही है, बड़े है ना, बड़े 5.6 बड़ा है ना 2.3 से, तो इस वजह से ये ट्रू हो रहा है, इट मीन्स ये रिजेक्ट हो गया। और इसको भी ज़रा देखें, इससे यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में जीरो होता है, जीरो से इस तरफ को प्लस वैल्यू, जीरो से इस तरफ को माइनस वैल्यू होता है। तो लेट सपोज ये 1 और ये 2 है, ये 2.3 है, ये इधर 3 4 5 6 इस तरह आगे आता जाएगा। तो ये 2.326 ये क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है ना। तो यहाँ से अगर वैल्यू बड़ा हो गया, इस तरफ को राइट साइड पे अगर आता है, तो इसका मतलब है ये रिजेक्ट है। और हमारी वैल्यू क्या आ रहा है 5.684। तो 5 ये तो इधर 2 है, 5 इधर आएगा या इधर आएगा, 5 इधर जाएगा ना, 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 इधर कहीं आ जाएगा। तो ये कौन सा रीजन में आ रहा है, ये शेडेड वाले एरियाज में आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा H0। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z फॉल्स इनटू क्रिटिकल रीजन, फॉल कर रहा है, सो वी रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस था उसको हम रिजेक्ट करता है। क्या था नल हाइपोथेसिस, μ1 इज इक्वल टू μ2 था, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंपनी बी था, जिसको हमने रिजेक्ट किया नहीं है। फिर किसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और H1 क्या है हमारे पास, सेटिस्फेक्शन ऑफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंपनी 1 हैज हायर देन company 2, to conclude that company 1 has a higher mean satisfaction rating than does company 2। फिर कंफर्म हो गया जी, यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि कंपनी ए की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कंपनी बी से हाईएस्ट है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 6 स्टेप्स तो हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आप यूज टू हो जाएंगे। लेकिन बस थोड़े थोड़े से मेजर चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, वो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के अंदर ज़्यादातर वो मतलब चेंजेस आ जाते हैं, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं थोड़े बहुत। तो इनको आपने गौर से समझना है, समझने के बाद आपने इसको करना है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बगैर झिझक मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।